10th क्लास। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड चेन एंड फूड वेब्स। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें देखो, द सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ऑफ फूड चेन। बायोटिक लेवल पर जब क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है, फीड करता है, खाता है, तो इस सीरीज जो ये सीरीज़ बन जाती है, जो सीक्वेंस बन जाता है, इसको बोला जाता है फूड चेन। ओके, आपको ये तो पता है हर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर, चाहे वो प्लांट पर हो या एनिमल पर, डिपेंड करता है फूड के लिए। मान लो ग्रास है, ग्रास या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको खा लेता है माउस, माउस को स्नेक, स्नेक को फिर क्या लगाएं, ईगल या पिकॉक, ठीक है ना। ये क्या बन गई, एक फूड चेन। आया समझ में ना, जब एक ऑर्गेनिज्म किस दूसरे को खा लेता है। सिंपल सी बात है ये तो, जैसे बहुत ही सिंपल यहाँ दी हुई है, ग्रास को डियर खाते हैं, डियर को लायन। मतलब अभी हमने पढ़ा ना प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर क्या होते हैं। इन सब में सिर्फ जो प्लांट्स, ग्रास, ये हैं, यही प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी सब तो कंज्यूम कर रहे हैं ना। आया समझ में ना। अब देखो, फूड चेन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक लेवल। द डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड विद अ फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। जो डिफरेंट स्टेप होते हैं फूड चेन के, उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ग्रास है, सेकंड पे माउस, थर्ड पर स्नेक और फोर्थ पर पीकॉक। ऐसे ऐसे लेवल जैसे आगे बढ़ता जाता है, ये जो एनर्जी है क्या होती रहती है? कम होती रहती है। अब देखो, हमने कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा था, एनर्जी कम कैसे होती है यही बताऊंगी अभी आपको। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं, समझ रहे हो ना, जो क्या करते हैं, किसी और के द्वारा बनाए हुए फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अब इनको भी आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो, इसमें देखो, जो ग्रास थी, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस कर रही है। माउस कंज्यूमर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली ग्रास को खा रहा है, तो ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है ये? प्राइमरी कंज्यूमर। जो स्नेक है, माउस को खा रहा है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। पीकॉक क्या कर रहा है? स्नेक को खा रहा है, तो ये क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। क्या हो गया? टर्शरी। अब प्राइमरी पहले होते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। फर्स्ट लेवल पर हो गए प्रोड्यूसर, सेकंड पर प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पर सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ पर टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं कई बार एमसीक्यू में कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं फूड चेन के, कौन से लेवल पर आते हैं, कौन से ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं? थर्ड लेवल पर आते हैं। आया समझ में ना यहाँ तक? फूड चेन क्या होता है? वो सीरीज़ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है फूड के लिए। द सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? द वेरियस स्टेप्स एसोसिएटेड विद अ फूड चेन। इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक लेवल। ओके, अब क्या है ये? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। याद रहेगा ना इतना? वैसे आगे आएगा नहीं, फिर भी इसके आगे अगर आपको पढ़ना हो तो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी कंज्यूमर, जो फिफ्थ स्टेप पर लाई करेंगे। फूड चेन 4 या 5 स्टेप तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आगे होगा एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अच्छा, मैंने आपको 2-3 बार ये बोल दिया एनर्जी कम होती जाएगी। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सबको आती है ये लाइन। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। कैसे? एनर्जी ठीक है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन एनवायरनमेंट में लॉस तो हो जाती है ना। आपने एक गिलास गर्म पानी लिया, रख दिया उसको बाहर, ठंडा हो गया, उस पानी के अंदर हीट एनर्जी थी,
अब सारी दुनिया के सिस्टम्स मिलकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो हीट उस एक गिलास पानी से एनवायरनमेंट के अंदर लॉस्ट हुई है उसको हम वापस ला सके। नहीं ला सकते ना, लॉस्ट तो हो गई ना, ठीक है। वो एनर्जी अभी भी हमारे सराउंडिंग्स का एक पार्ट है, अभी भी एनवायरनमेंट में है, लेकिन वहाँ से तो गई ना। तो एनर्जी क्या होती है, डिसिपिएट होती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को खाता है तो वहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन करता है, ठीक है, और उसको आगे ट्रांसफ़र भी कर देता है। इसी के साथ ही ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी लगता है। जैसे यहाँ पहले तो ये देखो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये बताया ना ये मैंने आपको। 10% लो होता है एनर्जी का। देखो 10% लो क्या कहता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आप सबको पता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा माना जाता है। जस्ट ये एक कन्वेंशन है, किसी ने काउंट नहीं किया कि कितनी एनर्जी आती है, कितनी वो ऑब्टेन करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर रहते हैं, कैप्चर करते हैं 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। जो एनर्जी उनकी लीव्स पर पड़ रही होती है उसका 1% वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्लांट्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स या मेनली हर्बीवोर्स आते हैं ना इनके अंदर। तो इस एनर्जी को वो क्या करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं हर्बीवोर्स तक। 10% वो क्या करते हैं, इसका आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बेवकूफ़ हमारी बात मत करना, जब थी ही 1% तो 10% कैसे ट्रांसफ़र किया। देखो उनके पास जो थी उसका 10%, ओके। फिर बताती हूँ कैसे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो हर्बीवोर्स के पास जितनी एनर्जी थी, ठीक है ना, उसका क्या करते हैं, कुछ अपने लिए यूज़ करते हैं 90%, उसका 10% क्या करते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर 10% आगे, धीरे धीरे आगे वाले लेवल पर जाकर एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। मान लेते हैं, वैसे इससे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1,00,000 जूल, 1,00,000 जूल एनर्जी क्या है, प्लांट्स की लीव्स पर टोटल फॉल करती है सन से। जस्ट मैं एग्जांपल के ले रही हूँ, इतनी एनर्जी नहीं होती, इससे तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका 1%, इसका 1% 2 ज़ीरो हटा देते हैं, ऐसे निकालते हैं ना 1%। 200 का 1% क्या होगा, 2, ठीक है ना। इसका 1% यानी कि 1000 क्या करेंगे, वो कैप्चर करते हैं। इसका 10% क्या करेंगे, आगे वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोड्यूसर्स है ना। फिर आगे प्राइमरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, इसका 10% ट्रांसफ़र करेंगे तो 100, ओके। आगे फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, इसका 10% ट्रांसफ़र करेंगे तो 10, और फिर टर्शरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, इसका 10% ट्रांसफ़र करेंगे तो 1, ठीक है ना। 10% का मतलब यही होता है 1/10 पार्ट, आगे भी आएगा तो 0.1। इस तरह धीरे धीरे करके एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और थोड़ी बहुत भी नहीं, सीधा 10 से डिवाइड होती रहती है। तो आगे वाले लेवल्स पर जो एनर्जी क्या होती है वो कम होती रहती है, समझ रहे हो ना। तभी आपको पता है प्लांट्स की जो स्पीशीज़ होती हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, एनिमल्स की स्पीशीज़ को फोना। यही रीज़न है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, फ्लोरा की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, फोना के कम है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो माउस वगैरह हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, स्नेक वगैरह उससे कम है, ईगल, पीकॉक उससे भी कम है। बड़े लेवल पर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनको टोटल एनर्जी, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही, टोटल एनर्जी मिलना शुरू कम होती रहती है, तो इन ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर होता है वो भी कम होता है। अब कहीं भी आप देख लो, सिंपल सी बात है, माउस का नंबर दुनिया में ज़्यादा है या स्नेक का नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना, या फिर काऊ, बफेलो, डियर, इनका नंबर ज़्यादा है या लॉयन टाइगर का, ठीक है ना। आगे वाले लेवल पर क्योंकि एनर्जी इनको कम मिल रही होती है, उस कम एनर्जी में इनको मतलब compete करना होता है एक दूसरे से, तो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो पाती है। कोई डाउट है इसमें, पूछना है, कुछ पूछना हो तो जल्दी से मुझे टेक्स्ट कर दो। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट। अब देखो फूड वेब,
फूड चेन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा लेता है। अब है फूड वेब। अब देखो हमने पढ़ा कि ग्रास को माउस खाता है, माउस को रैट। अब ज़रूरी थोड़ी है माउस को रैट ही खाएगा, माउस को फ्रॉग भी तो खा सकता है ना, ठीक है ना। ज़रूर थोड़ी है माउस को रैट खाएगा, और फ्रॉग भी खा सकता है। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो स्नेक है वो रैट को खाएगा, वो स्नेक भी फ्रॉग को खा सकता है, समझ रहे हो ना। माउस को एक कैट भी खा सकती है। इस तरह से जब एक ऑर्गेनिज्म के पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो किसी और के द्वारा खाया जाएगा, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब बहुत सारी फूड चेन आपस में लिंक कर जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, फूड चेन का एक नेटवर्क सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फूड वेब। आया समझ में ना। बस यही है, जनरली एक ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लोअर लेवल पर होते हैं, क्योंकि लोअर लेवल पर एनर्जी ज़्यादा होती है टोटल, तो इंडिविजुअल्स भी उनको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। एनर्जी फ्लो डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि नीचे एनर्जी ज़्यादा होगी, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी ऊपर वाले लेवल पर क्या होती रहती है, कम होती रहती है। देखो ये फूड चेन अगर डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कैसे, फूड वेब समझ में आ गया ना क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक करती हैं। अगर मान लो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सबको पता है। मान लो हम माउस को निकाल दें, माउस के साथ साथ सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर जो भी आते हैं उनको निकाल दें। इजी करने के लिए मैं एक बार एक का एग्जांपल ले रही हूँ। अगर हमने माउस को निकाल दिया, ठीक है ना, तो स्नेक क्या खाएंगे, घास तो खाने से रही, तो क्या हो जाएगी, उनके पास खाने की कमी हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर इसको निकालते हैं सेकेंडरी वाले को, ये और भी इजी है समझने में। अगर हमने स्नेक को फूड चेन से ख़त्म कर दिया, अब स्नेक ही नहीं रहेंगे, थर्ड लेवल पर ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे, मान लो सारे के सारे, तो पीकॉक क्या खाएगा, थर्ड लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, पीकॉक को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर स्नेक नहीं रहेंगे तो पीकॉक का नंबर भी कम होता जाएगा, धीरे धीरे करके वो भी नहीं रहेंगे। यहाँ से तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे पहले वाले ही भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर स्नेक नहीं रहेंगे तो माउस को खाने वाला कोई नहीं है, वो तो वैसे ही घूमेंगे, उनका नंबर तो बढ़ता जाएगा। अगर उनका नंबर बढ़ता जाएगा तो जो वो ग्रेन्स जो हमारे लिए होते हैं वो ये खा जाएंगे, ठीक है ना। एक तरह से एक लेवल के मतलब डिस्टर्ब होने से पूरी की पूरी फूड चेन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं, ओके। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, फूड चेन के कुछ नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। नोइंगली और अननोइंगली फूड चेन में एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी क्या हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे डीडीटी वगैरह आप प्लांट्स पर स्प्रे करते हो, प्लांट्स के साथ साथ अगर जो हर्बीवोर्स हैं वो उनको खाते हैं तो उनकी बॉडी में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर हर्बीवोर से कार्निवोर की बॉडी में, तो हायर लेवल पर जाते जाते ये जो वेस्ट सब्सटेंस हैं इकट्ठे होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होना। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हायर लेवल पर जाकर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होता है ये, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। मैंने ढंग से लिखा नहीं था, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना। तो आगे लेवल जितने ज़्यादा आगे जाएंगे एनर्जी कम होगी और टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मान लो हमने ग्रास के ऊपर कुछ स्प्रे किया हुआ है, वही ग्रास काऊ बफेलो खाती हैं, हम उनका मिल्क ड्रिंक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ना,
वैसे बहुत सारी फूड चेन ह्यूमन बींग्स पर आकर ख़त्म होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कुछ जो नॉन वेज हैं, कुछ तो है कुछ तो है कि एनिमल्स को खाया भी जाता है, लेकिन उनको यूज़ तो करते हैं ना। अगर हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं उनका, ठीक है, तो हमारे पास आकर वो फूड चेन ख़त्म हो गई ना, एक तरह से हम भी तो फूड चेन का एक पार्ट हो गए, तो हमें क्या करेंगे, एडवर्सली इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ह्यूमन बीइंग्स को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जो इनको डाइजेस्ट कर पाएँ। ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेरियन फूड खाना एक अच्छी हैबिट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आगे वाले लेवल पर जाकर टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते रहते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं, टॉक्सिक ज़्यादा होंगे। और हम एक तो ग्रास को डायरेक्टली खाएं, मतलब प्लांट से प्रोडक्ट्स को खाएं, ठीक है ना, तो टॉक्सिक सब्सटेंस कम होंगे। फिर अभी हम हैंड्स को, मतलब रूस्टर जो चिकन्स वगैरह है उनको खाया जाता है, उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा इकट्ठे हो चुके होते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं तो उनकी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। एक और रीज़न भी है, कुछ साल पहले ये देखने को मिला था कि जो ये चिकन्स वगैरह होते हैं ना, इनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं किसी भी डिजीज़ से बचाने के लिए। अब इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स इस तरह के एनिमल्स को खाते हैं तो उनकी बॉडी में भी एंटीबायोटिक पहुंच जाएंगे। एंटीबायोटिक वैसे तो डायरेक्टली नुकसान नहीं करते, किस तरह से करते हैं आपने 8th में पढ़ा होगा कि फिर इनकी बॉडी ना एंटीबायोटिक्स की हैबिचुअल हो जाती है, फिर बाद में इनको कोई और डिजीज़ होता है, एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं ह्यूमन बींग्स को, तो फिर ये अब काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो बॉडी है वो क्या होती रहती है, इसकी हैबिचुअल हो चुकी होती है। समझ रहे हो ना? चैप्टर इतना ही सफिशिएंट है आज। नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाएगा ये। क्वेश्चंस मैं आपको इसके भेज रही हूँ अभी विद एक्सप्लेनेशन। ओके।